नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने चारों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस उपचुनाव में 3 सीटें जहां मुख्य विपक्षी राजद के खाते में गई है, तो एक सीट से उम्मीदवार भाकपा माले देगी। और एनडीए की बात किया जाए तो इसमें 2 सीट पर उम्मीदवार भाजपा के होगा, तो एक सीट पर हम और एक सीट पर जदयू उम्मीदवार उतारेगा। अगर सीट वाइज बात की जाए तो तरारी सीट महागठबंधन में भाकपा माले के खाते में गई है। यहां से राजू यादव को भाकपा माले ने उम्मीदवार बनाया है। बेलागंज विधानसभा सीट से राजद ने जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। रामगढ़ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। जबकि इमामगंज विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने रोशन कुमार माझी उर्फ राजेश माझी को चुनावी दंगल में उतारा है। इमामगंज में राजद ने उम्मीदवार बदल दिया है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यहां से राजद ने उदय नारायण चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि इस बार माझी के सामने माझी को ही राजद ने उम्मीदवार बनाया है। अगर एनडीए की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तरारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार घोषित किया है। यहां से सुनील पांडे विधायक रहे हैं पूर्व में, जो विशाल प्रशांत के पिता है। इसी तरह रामगढ़ से भाजपा ने अपने पुराने खिलाड़ी अशोक प्रसाद सिंह पर फिर दांव लगाया है। जबकि बेलागंज से राजद ने बेलागंज से जदयू ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। मनोरमा देवी पूर्व विधान पार्षद है। मनोरमा देवी के सामने राजद ने विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी दंगल में उतारा है। यूं कहा जाए कि सभी ने अपने उम्मीदवार की घोषित कर दी है, लेकिन एनडीए में इमामगंज सीट पर अभी तक हमने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यह जीतन राम मांझी के इस्तीफे के कारण इमामगंज सीट रिक्त हुई है। यहाँ पर टिकट को लेकर जीतन राम मांझी के घर में ही कहा जा रहा है बवाल है। उनकी पुत्रवधू चाहती है हम उम्मीदवार हों, उसके दामाद का भी मन है और छोटे बेटे का। तो एक कहा जाए कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हम में अभी चल रहा है। लेकिन इधर से महागठबंधन ने चारों सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह उपचुनाव 4 विधायकों के लोकसभा के सदस्य चुने जाने के कारण कराया जा रहा है। रामगढ़ से राजद के विधायक सुधाकर सिंह बक्सर संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं, तो इस बार उनके भाई को राजद ने चुनावी दंगल में रामगढ़ से उतार दिया है। बेलागंज के राजद के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद संसदीय सीट से लोकसभा के चुनाव जीते हैं और इस्तीफा विधानसभा के दे दिए, तो यहाँ पर राजद ने उसके पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। इमामगंज से हम के जीतन राम मांझी इस्तीफा दिए हैं और वे जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं और केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। तो वहां पर वह सीट हम के खाते में गई है एनडीए में, और यहाँ से परिवार के जीतन राम मांझी के परिवार से ही कोई उम्मीदवार नहीं। तरारी से भाकपा माले के विधायक रहे सुदामा प्रसाद आरा संसदीय सीट से निर्वाचित हुए हैं। उनके स्थान पर राजू यादव को माले ने उम्मीदवार बनाया है। 2019 का लोकसभा चुनाव राजू यादव आरा सीट से लड़े थे। राजद ने भी समर्थन किया था, लेकिन राजू यादव जीत नहीं पाए थे और राजू यादव का टिकट काट कर सुदामा प्रसाद को टिकट माले ने दिया था। इसलिए माले ने राजू यादव को चुनावी दंगल में उतारा है। तो कुल मिलाकर करीब करीब एनडीए और महागठबंधन ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, पहलवान को उतार दिया है और 13 नवंबर को चुनाव होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। और इसे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जाता है।
इस चुनाव में जिसकी जीत होगी उसका पलड़ा कहा जाता है भारी है। हालांकि जिस इलाके में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन इलाकों में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का दबदबा रहा, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन इलाकों में महागठबंधन का दबदबा रहा है। अब इतिहास दोहराने को यह कहा जाए कि जो अपने 2 चुनाव के परिणाम आए हैं, वह परिणाम बरकरार रखने की चुनौती महागठबंधन के पास है। अगर इसकी सीट घसकती है तो इसका असर अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। रुइए पहले पूरा सबका हो जाने दीजिए ना। ले लीजिए एक इसको जी, थोड़ा नीचे चेहरा छिप रहा है। थोड़ा नीचे कर लीजिए, चेहरा छूट रहा है। अरे अब नहीं छुप रहा है। सरकार साथियों के मित्रों, आदरणीय जगता बाबू ने जो बातें कही हैं, उसके बाद मुझे केवल जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका नाम घोषित करता हूं। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी। राजू यादव जी सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं। बाकी जो 3 नाम मैं ऊपर पढ़ा वो सब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे।